अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोहम्मद जान अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बीएससी बॉटनी के चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5। इससे पहले बीएससी बॉटनी चैप्टर नंबर 1 के 4 लेक्चर आपके लिए अपलोड किया था। आज जो है आपके पास है लेक्चर नंबर 5 बीएससी बॉटनी से। आज का जो लेक्चर है वो है TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। इस लेक्चर में हम टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, इसका कंपोजिशन समझने की कोशिश करते हैं, इसके डिस्कवरी के हवाले से परेशान ना हो जाए। सबसे जो हमारा पहला लेक्चर था वो था डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। आप सर्च कर सकते हैं, बड़े डिटेल के साथ आपके लिए लेक्चर हमने अपलोड किया है। आप सर्च कर सकते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरसेस बाय मोहम्मद जान अकेडमी, आपको मिल जाता है। आज का लेक्चर है TMV वायरस। वो वायरस जो तंबाकू के पौधे पे अटैक करता है, इसको हम कहते हैं TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। और इस डिजीज़ को हम नाम देते हैं TMD, टोबैको मोज़ेक डिजीज़। अब चूँकि TMV एक वायरस है, वायरस की डिस्कवरी अपलोड किया हुआ है अपने पहले। एक वो वायरस है जो तंबाकू के पौधों पे अटैक करता था और यहाँ पे दाग बनते थे, धब्बे बनते थे, जिसको हमने मोज़ेक का नाम दिया था। अब चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक साइंटिस्ट था WM स्टैनले। स्टैनले ने 1935 में तंबाकू के पौधे से क्रिस्टल की शक्ल में आपके लिए TMV वायरस को आइसोलेट किया था, अलग किया था। अब इस डायग्राम में अब एक क्रिस्टल को, TMV वायरस को ब्रॉड करके, जूम करके समझने की कोशिश करते हैं कि इस किस शक्ल का, किस शेप का वायरस है। आपको बताता चलूँ, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी वायरस हो वो 2 कंपाउंड से बना है। एक आपके पास न्यूक्लिक एसिड है, दूसरा प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड में वो प्रोटीन के साथ सिर्फ RNA हो सकता है, प्रोटीन के साथ सिर्फ DNA हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास वायरसेस को हमने 2 से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। मिसाल के तौर पर कोई प्लांट वायरस हो, यानी वो वायरस जो प्लांट पे अटैक करता हो, उसमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो अक्सर RNA होता है। और जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, वो DNA होता है। अब चूंकि TMV एक प्लांट वायरस है, तंबाकू के पौधे पे अटैक करता है, सोलिनेसी फैमिली के प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है, क्या मतलब एक प्लांट वायरस है, तो इसमें जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड है वो RNA की शक्ल में है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं, वायरसेस के मुख्तलिफ शेप्स होते हैं। आपके पास जो TMV वायरस है इसका शेप है रॉड शेप स्ट्रक्चर है, इसकी लेंथ ज्यादा है, डायमीटर कम है। तो आप कह सकते हैं TMV इज रॉड शेप वायरस, एक रॉड शेप वायरस है। अब इसको देख ले, इसकी जो लेंथ है वो है 300 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम आपने पढ़ा होगा 10⁻⁻10, इसको हम नाम देते हैं एंगस्ट्रोम का। तो आपके पास जो TMV वायरस है इसकी लेंथ है 300 एंगस्ट्रोम और इसकी जो डायमीटर है वो है 180 यानी 180 एंगस्ट्रोम। लेंथ जो है 300 एंगस्ट्रोम और डायमीटर जो है इसकी 180 एंगस्ट्रोम। और इसके सेंटर में जो कोर है, सेंट्रल वाला पार्ट है, कोर है, ये है आपके पास 40 एंगस्ट्रोम। आपने इस लेंथ को समझना है। लेंथ जो है उसकी 300 एंगस्ट्रोम, डायमीटर उसकी 180 एंगस्ट्रोम और इसका जो सेंट्रल कोर है वो आपके पास है 40 एंगस्ट्रोम। अब इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास TMV वायरस में जो RNA होता है वो एलिकल शेप में होता है, बिल्कुल इस तरह एलिकल शेप में होता है, आखिर तक आता है। थोड़ा सा पार्ट आपको मैंने दिखाया है यहाँ पे। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। TMV वायरस में सबसे पहले हम प्रोटीन को देखना चाहते हैं। किसी भी वायरस के ऊपर जो प्रोटीन का कोट है, आपको पता है, उसको हम नाम देते हैं कैप्सिड का। अब चूंकि ब्लू में जो मैंने प्रोटीन कोट बनाया है टोबैको मोज़ेक वायरस का, तो इसका कैप्सिड है। ये जो ब्लू में है ये इसका कैप्सिड है और कैप्सिड छोटे छोटे सब यूनिट से बना है। उनमें से एक यूनिट को हम नाम देते हैं कैप्सोमर का, जो आपके लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। यानी जो कैप्सिड है वो सब यूनिट से बना है, उस एक सब यूनिट को हम नाम देते हैं कैप्सोमर की। सवाल पैदा होता है TMV वायरस में जो कैप्सिड है वो कितने कैप्सोमर से बना हुआ है। आपके पास TMV वायरस में जो कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर, कैप्सिड में कैप्सोमर्स की तादाद है 2130। 2130 कैप्सोमर्स मिलके आपके लिए कैप्सिड बनाते हैं TMV वायरस का। अब चूंकि कैप्सिड या कैप्सोमर प्रोटीन है और प्रोटीन का सब यूनिट है अमीनो
एसिड। तो सवाल पैदा होता है एक कैप्सोमर में अमीनो एसिड की तादाद कितना है। एक कैप्सोमर में अमीनो एसिड की तादाद है 158, 158। एक कैप्सोमर में अमीनो एसिड की तादाद है 158, लेकिन कैप्सिड में कैप्सोमर्स की तादाद है 2130। ये आपके पास इसका हो गया प्रोटीन, और प्रोटीन जो है इसमें 95% है। TMV में 95% प्रोटीन है और 5% इसका न्यूक्लिक एसिड है। तो आपने इसको समझना है। ये जो ब्लू में है इसका कैप्सिड है। कैप्सिड में एक जो यूनिट है, सब यूनिट है, वो आपके पास कैप्सोमर है। कैप्सोमर्स की तादाद 2130 है, और एक कैप्सिड में अमीनो एसिड की तादाद कितना है, वो है 158। अब चूंकि कैप्सिड नहीं, कैप्सोमर एक प्रोटीन है, प्रोटीन का सब यूनिट क्या है, अमीनो एसिड है। तो एक कैप्सोमर में अमीनो एसिड की तादाद है 158, और पूरे कैप्सिड में कैप्सोमर्स की तादाद है 2130। इसके बाद एक बात आपने और समझना है, जो आपके पास TMV वायरस का प्रोटीन है। अब देख ले, प्रोटीन का एक सब यूनिट है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला आपके लिए मैं लिखता हूँ। एक अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला क्या है, एक अमीनो एसिड में होता है सेंट्रल कार्बन, जिसको हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं, और साथ में इसका है NH2 ग्रुप, और साथ दूसरी तरफ होता है COOH यानी कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप। अगर इसके साथ में और अमीनो एसिड्स ऐड कर लूँ और अमीनो एसिड्स ऐड कर लूँ, फिर भी लास्ट में एक टर्मिनल हमारा होता है NH2 वाला, और एक टर्मिनल हमारे पास होता है कार्बो ऑक्सिलिक वाला। जो NH2 वाला टर्मिनल है किसी भी प्रोटीन में, इसको नाम देते हैं N टर्मिनल का, और जो COOH कार्बो ऑक्सिलिक वाला टर्मिनल है, इसको हम नाम देते हैं C टर्मिनल का। अब चूंकि एक पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, या कोई भी प्रोटीन है, एक हो गया आपके पास N टर्मिनल, एक हो गया आपके पास C टर्मिनल। अब चूंकि N टर्मिनल में कोई एक अमीनो एसिड होता है, C टर्मिनल में कोई एक अमीनो एसिड होता है, क्योंकि एक अमीनो एसिड के दो टर्मिनल होते हैं, N टर्मिनल और C टर्मिनल। आपके पास जो TMV वायरस का प्रोटीन है, टोबैको मोज़ेक वायरस का प्रोटीन है, इसमें आपके पास जो C टर्मिनल होता है, C टर्मिनल में आपके पास जो अमीनो एसिड है वो एसिटिलेटेड सीरीन है। आपके पास एसिटिलेटेड सीरीन जो है C टर्मिनल है, और थ्रियोनिन आपके पास N टर्मिनल है। किसके केस में, TMV वायरस की प्रोटीन के केस में। यानी TMV वायरस के प्रोटीन को आप देख ले, एक साइड पे, एक कोने पे C टर्मिनल पे आपके पास एसिटिलेटेड सीरीन अमीनो एसिड है, और दूसरे कोने पे, दूसरे टर्मिनल पे, N टर्मिनल पे आपके पास थ्रियोनिन अमीनो एसिड है। ये हो गया प्रोटीन कोड ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। अब इसकी हम न्यूक्लिक एसिड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड हमारे पास RNA है, सिंगल स्ट्रैंड RNA है, और ये हेलिकल शेप में है। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, एक कैप्सोमर कितने पार्ट्स के साथ अटैच है RNA के। अब चूंकि RNA क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। एक कैप्सोमर के साथ 3 न्यूक्लियोटाइड अटैच है। इस पॉइंट को आपने समझना है। एक कैप्सोमर के साथ RNA के 3 न्यूक्लियोटाइड अटैच है। तो ये हो गया इसका जेनेटिक कोड, यानी RNA ये हेलिकल शेप में है, और RNA की जो परसेंटेज है वो जस्ट 5% है, और RNA एक कैप्सोमर के साथ 3 न्यूक्लियोटाइड के जितने फासले के साथ अटैच है। तो ये हो गया आपके पास TMV वायरस। लेंथ आपके पास 300 एंगस्ट्रॉम, डायमीटर आपके पास 180 एंगस्ट्रॉम, और इसका जो सेंट्रल पार्ट है, कोर है, वो है 40 एंगस्ट्रॉम, जो कि आपके लिए यहाँ पे मैंने बनाया है। और इसका प्रोटीन कोड है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड बना है कैप्सोमर से। इसके कैप्सिड के अंदर कैप्सोमर्स की तादाद 2130 है, और एक कैप्सोमर में अमीनो एसिड्स की तादाद क्या है, 158 है। और प्रोटीन में, इसके प्रोटीन में, TMV वायरस के प्रोटीन में, प्रोटीन का जो C टर्मिनल है वो एसिटिलेटेड सीरीन अमीनो एसिड है, और जो N टर्मिनल है वो आपके पास है थ्रियोनिन अमीनो एसिड। और ये आपके पास हो गया RNA हेलिकल शेप, और RNA की जो परसेंटेज है वो आपके पास कितना है, 5%। ये हो गया आपके पास टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम, स्ट्रक्चर, कंपोनेंट एंड कंपोजिशन। तो यहाँ पे खुलासे को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी पॉइंट्स मुझसे अगर रह गया हो तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। आपके पास TMV वायरस जो है वो रॉड शेप होता है।
इसमें न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और साथ में आरएनए की जो परसेंटेज है वो 5% है। आरएनए, अच्छा एक चीज मैं भूल गया, आरएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बना है। टीएमवी वायरस का जो आरएनए है उसमें न्यूक्लियोटाइड की तादाद है 6500 से लेके 7300 तक है। अब चूंकि देख ले आरएनए में 6500 से लेके 7300 तक न्यूक्लियोटाइड है। प्रोटीन या कैप्सिड में जो कैप्सोमर्स की तादाद है 2130 और एक सब यूनिट में अमीनो एसिड्स की तादाद है 158। अच्छा, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा आमतौर पर एफएससी में सीक्वेंसिंग में प्रोटीन के, आपने देखा होगा बहुत सारे बांड्स हैं उसमें डाइसल्फाइड बांड भी होता है पॉलीपेप्टाइड चेन में, लेकिन टीएमवी वायरस के जो प्रोटीन है यहाँ पे डाइसल्फाइड बांड एब्सेंट है। डाइसल्फाइड बांड इज एब्सेंट, एसिटिलेटेड सीरीन इज सी टर्मिनल, थ्रियोनिन इज एन टर्मिनल। Each capsid is attached with 3 nucleotide of RNA in the case of in the case of TMV virus। और लेंथ जो है हमने डिस्कस किया 300 एंगस्ट्रॉम है, विड्थ जो है डायमीटर जो है 180 एंगस्ट्रॉम है और इस वायरस का कोर जो है वो आपके पास है कितना 40 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपका आज का लेक्चर टीएमवी वायरस। उम्मीद है आपने टीएमवी वायरस को समझ गया होगा, इसके स्ट्रक्चर को, इसके कंपोनेंट्स को, स्पेशली कैप्सिड को, कैप्सोमर्स को और न्यूक्लिक एसिड को। इसके बाद हम इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करेंगे टीएमवी वायरस का लाइफ साइकिल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो लेक्चर को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।